वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स वंस अगेन। हेलो एवरीवन, आई एम कीर्ति अग्रवाल। इस वीडियो में अगेन एक सैम्पल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन एरर्स। स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन बेस्ड है एरर्स जब हम डिफरेंस फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि कोई क्वांटिटी x a माइनस b पर डिपेंड करती हो। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ टू सिलेंडर्स आर मेजर्ड टू बी L1 is equal to 5.62 plus minus 0.01 centimeter and L2 is equal to 4.34 plus minus 0.02 centimeter. Calculate the difference in lengths with error limits. तो एरर लिमिट्स के साथ डिफरेंस इन लेंथ हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। हम फिर से यहाँ पर हिंट फॉर्म में क्या क्या फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं, जैसे कि कोई क्वांटिटी x यदि a और b के डिफरेंस के बराबर हो तो हाउ वी कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर इन द क्वांटिटी x. दिस डेल x कम्स आउट टू बी इज इक्वल टू डेल a प्लस डेल b। जैसे कि हमने प्रूव भी किया था एरर इन डिफरेंस, इस वीडियो में प्रूव किया था कि जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है दी गई फिजिकल क्वांटिटी में, वो हमेशा समेशन के फॉर्म में होती है दोनों एरर्स के, जो कि फिजिकल क्वांटिटी जिन क्वांटिटीज़ पर डिपेंड कर रही है, यानी कि ये डेल एक्स इक्वल होता है डेल ए प्लस डेल बी के। तो इस फॉर्मूले का यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो इस फॉर्मूले का साथ साथ यदि हमको परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना होता तो डेल एक्स में हम ओरिजिनल एक्स जो रियल वैल्यू या ट्रू वैल्यू है उसका डिवाइड करेंगे, तो दिस इज़ द रिलेटिव एरर, और जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो दिस विल बिकम परसेंटेज एरर। तो ये सभी एरर कैलकुलेशंस करते हैं दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। तो हम पहले डेटा लिख लेंगे और यहाँ पर हमको डिफरेंस इन द फॉर्म ऑफ लेंथ निकालना है। तो देखिए L1 लेंथ दिया गया है विच इज़ 5.62 प्लस माइनस 0.01 एंड इट इज़ इन सेंटीमीटर्स। L2 लेंथ दिया गया है, इट इज़ गिवन एज 4.34 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। अब जब ये दो सिलेंडर्स की लेंथ दी गई है और डिफरेंस निकालना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिफरेंस होगा, सपोज वो L है यदि डिफरेंस, तो सीधे सीधे इट विल बी इक्वल टू L2 माइनस L1। यानी कि हमको जब डिफरेंस फाइंड आउट करना है लेंथ्स का, तो नो डाउट केवल दो लेंथ्स का डिफरेंस लेना है। तो जो फर्स्ट लेंथ है L2, रादर L2 लेस क्वांटिटी है, तो हमको क्या लेना होगा यहाँ पर L1 माइनस L2 लेना होगा। तो चलिए L1 माइनस L2 लेंथ पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इट इज़ 5.62 माइनस 4.34, ये तो हो जाएगा डिफरेंस इन लेंथ। तो डिफरेंस इन लेंथ जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 1.28 सेंटीमीटर। डिफरेंस इन लेंथ तो आ गया हमारे पास यहाँ पर 1.28 सेंटीमीटर। अब हम किस तरह से एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करेंगे, तो वी विल यूज़ द फॉर्मूला डेल एक्स इज इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी। तो दोनों जो इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ है उनमें जो एरर्स है वो दोनों एरर्स को डायरेक्टली यहाँ पर हमको ऐड करना है, यानी कि डेल L1 प्लस डेल L2, तो ये दे देगा हमको डेल L का वैल्यू यानी कि एरर का वैल्यू। तो डेल L1 कितना है, तो यहाँ से आप पहचान सकते हैं इट इज़ 0.01, तो यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे 0.01 प्लस डेल L2 के लिए L2 का जो एरर है इट इज़ 0.02, तो इसको ऐड किया तो ये समेशन हमको दे देगा आंसर 0.03। तो डेल L का वैल्यू तो आ गया 0.03 सेंटीमीटर। दिस इज़ द एरर इन द लेंथ। लेकिन अब हमको एरर लिमिट्स के साथ जब आंसर रिप्रेजेंट करना है तो हाउ वी विल राइट इट, तो लिखने का तरीका होता है L प्लस माइनस डेल L। ये तरीका होता है प्रॉपरली आंसर को लिखने का। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूछा गया है कैलकुलेट डिफरेंस इन लेंथ्स विथ एरर लिमिट्स। तो एरर लिमिट्स के साथ लिखने का ये तरीका है। तो हम किस प्रकार से इस आंसर को रिप्रेजेंट करेंगे, डिफरेंस इन लेंथ आया था 1.28 सेंटीमीटर, लेकिन इसके साथ प्लस माइनस उसके एरर लिमिट्स को लिखेंगे और एरर लिमिट्स कितनी आई थी 0.03। तो वी विल राइट इट लाइक दिस 0.03 सेंटीमीटर। तो इसकी यूनिट है सेंटीमीटर।
ये तो हुआ आंसर, लेकिन यदि इसी क्वेश्चन में हमको परसेंटेज एरर भी कैलकुलेट करना होता तो चलिए इसी क्वेश्चन के लिए परसेंटेज एरर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो परसेंटेज एरर के लिए व्हाट वी विल कैलकुलेट, तो वी विल कैलकुलेट लाइक दिस, del L अपॉन L मल्टीप्लाइड बाय 100। तो del L हमारे पास यहाँ पर मौजूद है 0.03, तो 0.03 डिवाइडेड बाय L का आंसर आया था 1.28 and then we have to multiply it by 100. तो this will come out to be, this ratio will come out to be 0.081 then multiplied by 100। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे it will be 8.1%। तो एरर लिमिट्स के साथ यहाँ पर आंसर तो लिख दिया, साथ साथ यदि हम यहाँ पर परसेंटेज एरर भी लिखे तो इट विल बी परसेंटेज एरर ऑफ 8.1%। रादर इसको एक बार और देख लेते हैं, कैलकुलेट 0.03 बाय 1.28, इट विल नॉट कम आउट टू बी लाइक दिस, 0.03 बाय 1.28 will come out to be 0.0234 इस तरह से मिलेगा। और जब इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 2.34%। तो इतना एरर होगा केवल इसमें 2.34%। तो जब हम यहाँ पर एरर के साथ इसको कैलकुलेट करके आंसर को लिखेंगे तो वी विल राइट द आंसर विथ अ परसेंटेज एरर ऑफ 2.34%। So this is the way how we can calculate the percentage error as well as how we can write down that answer with its error limits। तो यदि कोई भी डाउट्स आते हैं कमेंट सेक्शंस में लिखकर आप जरूर पूछ सकते हैं। इसके लिए कनेक्ट रहिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के साथ, इट इज़ magnetbrains.com। और इस वेबसाइट पर आपको क्लास 4 से क्लास 12 सभी क्लासेस के नोट्स और वीडियोज़ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। सो वर्क हार्ड, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।